इस वक्त मैं जम्मू के अंबेडकर चौक में खड़ा हूं। दिल्ली के संसद से एक मुद्दा उठा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर के। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर के ये मुद्दा क्यों उठा, ये सब आप जानते हैं। एक 11 सेकंड का क्लिप वायरल होता है जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब को लेकर के कुछ कह रहे होते हैं। हालांकि उसके बाद वो स्टेटमेंट पूरा सामने आया, कांग्रेस ने उसे मुद्दा बना लिया था। बाकी जो दल थे, राजनीतिक दल, उन्होंने उसे मुद्दा बना लिया था। लेकिन जब वो पूरा स्टेटमेंट सामने आया उसके बाद कहानी बदल गई। अमित शाह ने कहा कि मैं कभी भी बाबा साहेब के खिलाफ ऐसी बात नहीं बोल सकता, बाबा साहेब के खिलाफ मेरी हिम्मत नहीं कि मैं ऐसा बोलूं। उसके बाद ये जंग छिड़ चुकी है और ये जंग जो छिड़ी है ये संसद से सड़कों तक आ चुकी है। इस वक्त मैं अंबेडकर चौक में खड़ा हूं, वो बाबा साहेब की प्रतिमा आपके सामने है और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के JKUT के प्रधान एडवोकेट रजत रमित मेरे साथ खड़े हैं। आजाद समाज पार्टी बाबा साहेब के मिशन को, मान्यवर कांशीराम के मिशन को लेकर के चल रही है। तो बाबा साहेब के ऊपर जब कोई टिप्पणी हो तो ये खामोश रहें, ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवोकेट रजत रमित से कि ये जो टिप्पणी गृह मंत्री को लेकर के जो जंग छिड़ी है कि बाबा साहेब को लेकर के एक भद्दा मजाक किया गया है, बाबा साहब को लेकर के एक टिप्पणी की गई है, अंबेडकर 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 नाम जितनी बार ले रहे हो, जब उन्होंने विपक्ष को कहा कि इतनी बार अगर कोई और नाम लेते तो स्वर्ग 7 जन्म के स्वर्ग में चले जाते, ऐसी बातें हुई। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले संसार जी, आपके चैनल को देखने वाले तमाम सम्मानीय साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। देखिए संसार जी, मैं ये उम्मीद इतने बड़े नेता, इतने बड़े होम मिनिस्टर से, भाजपा के जो हैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करेंगे। मैं उम्मीद करता था भाजपा से ये इस तरीके के स्टेटमेंट आने की। हम ये जानते हैं कि भाजपा जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन आए दिन जो हमें दिखता था कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू पे, प्रतिमा पे या उनके जन्मदिन पे जो है हार चढ़ाना या बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देना, तो इस तरीके का वो चीजें ढोंग जो है रचते थे। लेकिन इस तरीके का बड़ा स्टेटमेंट बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलना, ये इतने बड़े नेता को, जिनका कद इतना बड़ा है, उनको जो है ये चीज जो है शोभा नहीं देती थी। बहुत ही मैं इस स्टेटमेंट का बड़े बड़े शब्दों में जो इस स्टेटमेंट को जो कंडेम करता हूं। लेकिन आपको लगता क्या है, क्योंकि दूसरी ओर जब पूरा स्टेटमेंट सामने आया और अमित शाह देश के गृह मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। मुद्दा ये नहीं है, मैंने बाबा साहेब के प्रति मैं ऐसा कभी बोलूं, ऐसा हो नहीं सकता। हम उस विचारधारा से, उस पार्टी से हैं जो बाबा साहेब के खिलाफ कभी बात नहीं कर सकती। लेकिन ये मुद्दा बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए संसार जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए भाजपा को क्या बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की ही मिले थे इस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। और मैं एक भाजपा और कांग्रेस पार्टी के जो बीच में जो इस वक्त जो है एक पॉलिटिकल जो स्कफल चल पड़ा है, वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो है एक नाम पे, मतलब वो समझ के क्या रखा उन्होंने अम्बेडकरवादी के लोगों को। मतलब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, विज्ञान, मतलब इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर जो हैं, जितने बड़े जो है इकोनॉमी को मानने वाले इतने महान इंसान को आप इस तरीके से जो है उनके नाम पे जो है राजनीति करोगे तो इस तरीके से जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अम्बेडकरवादी लोग पूरे देश में जो है गली गली, कोने कोने पे, हर गली में अम्बेडकरवादी लोग आपको मिलेंगे। और इस तरीके का स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट पे राजनीति करना, दोनों दल जो इन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, हम उसको जो है उन राजनीति को, उनके षड्यंत्र का जो है कंडेम करते हैं। हमें पता है कि भाजपा भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के खिलाफ है और कांग्रेस भी पूरी उम्र भर जो है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ रही है। कभी भी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जो है अपनाया नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो है इलेक्शंस के टाइम में उनको बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे हार चढ़ाना याद आ जाता है, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लागू करना हो, जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानना हो, तब ये जो
दोनों दल हो, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, कभी भी उनके विचारधारा को जो है कभी भी जो है मानती नहीं है। आए दिन जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को जो है उसके ऊपर जो है परिहार जो है भाजपा पार्टी जो है करती रहती है। चाहे वो उनके बनाए गए जो है संविधान के अंदर जो है रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे उनके बनाए गए संविधान पे जो है जितना भी जो उनके प्रोविजन है संविधान पे उनके जो उसके ऊपर जो है कड़ा परिहार जो है भाजपा सरकार कर रही है। और जो इस तरीके के जो भाजपा सरकार में आए दिन जो देखता हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोग जो हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो गरीब लोग हों, जो बाबा साहब अम्बेडकर को करोड़ों लोग जो है मानते हैं, तो उनकी आस्था को जो है बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। चाहे उनके लिए फैशन होंगे बाबा साहब, चाहे भाजपा या कांग्रेस के लिए फैशन हो गया, उनके लिए एक वोट बैंक होगा बाबा साहब अम्बेडकर की जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो है बात करना उनके लिए वोट। लेकिन हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से भी बढ़ के हैं, बहुजन समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से भी बढ़ के हैं। और उनके विचारों पे उनके नाम पे इस तरीके की टिप्पणी करना आजाद समाज पार्टी के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा जो है और भाजपा के जो नेता हैं वो जिम्मेवारी समझे। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर को इतना ही अपनाते हैं, इतना ही अपना समझते हैं, तो जल्द से जल्द होम मिनिस्टर को जो है माफी मांगनी चाहिए इस मुद्दे पे। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि उन्हें वहां से सस्पेंड कर देना चाहिए देश के गृह मंत्री को। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस को भी जो इस वक्त जो है बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेके गली गली अभी जो है धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कांग्रेस ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पार्टी है जो कभी भी जिसने जो है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जो है अपनाया नहीं, कभी भी जो है उनके विचारधारा को अपनाया नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर खून के आंसू रोते थे जब इन बहुजन समाज के लोगों को, और जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों की बात करने की बात करते थे, बहुत सारे ऐसी जो है चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, किस तरीके से कांग्रेस ने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अपोज किया। तो कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है, ये बस बाबा साहब अम्बेडकर पे जो राजनीति कर रही है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि जो भाजपा के जो नेता हैं, चाहे होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, मैं उसका कड़े शब्दों से जो है उनकी जो निंदा करता हूं। और अमित शाह तो कह रहे हैं कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, ये काट छाट करके इस स्टेटमेंट को चलाया गया है। देखिए वो कुछ भी कहें, आपने भी स्टेटमेंट सुना, हमने भी स्टेटमेंट सुना, किस तरीके से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जो हमेशा जो एक साइंटिफिक टेम्पर के बंदे थे, जो हमेशा विज्ञान को मानते थे, हमेशा जो है चाहे अमित शाह जी के लिए, भाजपा के लिए या अमित शाह जी के लिए, जो भी जिस भगवान को मानते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को लाखों लोग जो भगवान मानते हैं, आप इस तरीके से कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर की को कोट करके ये चीज नहीं कह सकते थे। उसकी कड़े शब्दों में जो आजाद समाज पार्टी के लोग जो है निंदा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को आजाद समाज पार्टी कैसे देख रही है, उससे क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है? कहा यह जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत बड़ा फायदा होगा, टाइम बचेगा, एम्प्लॉयज जो हैं वो पूरा 5 साल या साल बिजी रहते हैं, वो समय बचेगा, इससे फायदा होने वाला है। लेकिन आजाद समाज पार्टी कैसे देख रही है? देखिए सर, विंटर सेशन में जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को के 75 साल को की खुशी में मनाने के लिए बहुत ज्यादा जो डिबेट्स हुई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के अंदर, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करी गई, और उसके 2 दिन बाद ही आप इस तरीके का बिल ला रहे हो। आप क्या कर समझते हो? आप संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो? आप सारा काम संविधान के खिलाफ कर रहे हो, संविधान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हो, सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को में जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और दोबारा से जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस किताब को फूंक डाला, जिस किताब को उन्होंने जला लिया, और जिस किताब में जो इतनी अनइक्वालिटी थी, उस किताब को जलाने के बाद भारत का संविधान लिखा, और उस संविधान में जो प्रोविजन थे आप उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और इस तरीके का प्रोविजन ला रहे हो, 1 इलेक्शन 1 वोट, जो टोटली जो बहुजन समाज के लोगों के लिए तो टोटली जो है बहुत बड़ा जो षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन रखा गया कि वोट की जो पावर दी गई जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत जो है दी गई, जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो है शुरुआत हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, तो इस तरीके से जो है वोट की ताकत देने के बाद, वोट की पावर देने के बाद बहुजन समाज ने इस चीज को समझा, और बहुजन समाज के लोगों ने यूपी के अंदर जो है राज भी किया। और अब जो बहुजन समाज के लोग जो है इस पूरे देश में राज करने वाले हैं, इस पूरे देश की गद्दी पे राज करने। और ये वन नेशन वन इलेक्शन से क्या नुकसान हो जाएगा? वोट का अधिकार थोड़ी ना छीन लिया। यही षड्यंत्र होने के बाद जो है, जब इलेक्शन ही नहीं होंगे तो वोट कहां से देंगे बहुजन समाज के लोग? जब इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे ये लोग,
इलेक्शन ही खत्म करा दें। किस तरीके से एक जो हमारी जो 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 जो, जो बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टी जो अभी अभी बनी हुई है, वो किस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है एक ही दिन में जो है इस तरीके से जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी। हम छोटी पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो मुसीबत हो जाएगी, और बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस तरीके से। और ये जो पूरी तरीके से साजिश की जा रही है इस तरीके का बिल ला के, ताकि बहुजन समाज के लोग जो हैं आने वाले टाइम पे जिस तरीके से जो है हमारे महापुरुषों ने जो है जिस तरीके से एक बार जो है यूपी में करके दिखाया भी, हमने एक स्टेट के ऊपर राज करके दिखाया, और पूरे देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग राज करने वाले थे, और ये मनुवादी लोग और मनुवादी दल समझते हैं कि बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं भीम आर्मी के बैनर तले और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले, और उन्हें डर है, ये खौफ है, और उसी डर को रखते हुए जो इस तरीके के जो प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ करके लाने की कोशिश की जा रही, तो सो दैट जो बहुजन समाज के लोग जो शासक न बन पाए। वो तो धन्यवाद अजय जी हमारे साथ बात करने के लिए। मुद्दे दो थे, एक अमित शाह देश के गृह मंत्री का वो बयान जो संसद के अंदर दिया गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, उसकी हकीकत क्या थी। अमित शाह गृह मंत्री जो देश के हैं उन्होंने क्या कहा वो आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस ने उसे मुद्दा बनाया। आजाद समाज पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलित विरोधी हैं, बहुजन विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि बहुजनों का किसी भी तरीके से कोई फायदा हो, वो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर जब पूछा गया तो उनका ये कहना है इस पे भी बहुजन राजनीतिक दल और रीजनल पार्टियों को नुकसान होगा। ये कितना सही है, कितना गलत है जो आजाद समाज पार्टी कह रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपनी धारणा जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश में लागू किया जाता है तो उससे कोई नुकसान होगा या फायदा होगा? अगर एक साथ पूरे देश में इलेक्शन होता है तो उससे नुकसान क्या होने वाला है? जरा आप सोचिए कि इसका फायदा या नुकसान होने वाला है। आजाद समाज पार्टी का कहना है कि नुकसान होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी राय जरूर रखिए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं।